सरकार एक काम करे, सीमा पर ध्यान देना, सीमा पर टीवी लगा दे और टीवी का मुंह दुश्मन देश की तरफ मोड़ दे और वॉल्यूम तेज कर दे। हमारे गोदी एंकरों की दाढ़ सुनते ही दुश्मन की सेना खुद को खदेड़ने लग जाएगी, हमें खदेड़ने की जरूरत नहीं। जय हिंद दोस्तों, अब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो या आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा हो, वो नेशनलाइज हो गया। और इसका खबर मैं अभी रवीश कुमार जी का एक ट्वीट है उसके ऊपर बात करूंगा, और वो हर बात इस बात को सरकार को घेर रहे हैं। चाहे उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा है कि अब जवानों को अपने न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और एक बार में नहीं 1000 बार जाना पड़ेगा, तब उनकी पेंशन मिलेगी, तब उनकी पे मिलेगी, तब उनकी पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी, डिसेबिलिटी पेंशन होगी। जहां तक आप समझ सकते हो, चाहे कितनी एएफटी हो, चाहे कितने कोर्ट हैं, जवान अब बॉर्डर छोड़ करके यानी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। और ये आप समझ सकते हो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अनोमलीज हैं पे एंड अलाउंसेस को लेकर के। उन्होंने इसके ऊपर कटाक्ष किया और सरकार बंद लिफाफे के साथ अपना ऑर्डर देती है सीधा सुप्रीम कोर्ट को। इसके ऊपर उन्होंने काफी धज्जियां उड़ाई थी। दूसरी बात, उन्होंने अग्निवीर स्कीम को बोला था छटनीवीर। लगातार सेना अपना बजट बनाने के लिए छटनी कर रही है और नाम अग्निवीर रखा है। और इसके ऊपर आज एक जबरदस्त उन्होंने अपनी भोजपुरी लैंग्वेज है उसमें ट्वीट किया है, और क्या हम बात करेंगे। और लगातार उन्होंने बोला है सैनिकों की कमी, रिडक्शन ऑफ फोर्सेस का काम चल रहा है। और इसके ऊपर भी कल एक जो लेटर निकला है इसके ऊपर बात क्या है, और आगे बात करेंगे कि अब ओआरओपी और एमएसपी को लेकर हम क्या करने वाले। जरा लास्ट तक वीडियो देखें। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि शॉर्टेज ऑफ मेजर एंड कैप्टन इन यूनिट, आर्मी में कट हेडक्वार्टर पोस्टिंग, मूव द ब्रिंग री एम्प्लॉयड अफसर एज ए स्टाफ अफसर। जैसे हमने कल ये ट्वीट लिखा था, आपने बताया था कि फेसिंग के सेना के अंदर यानी यूनिटों के अंदर खासकर मेजर और कैप्टन साहब की कमी, इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है। और जैसा कि हमने ये कल वीडियो बना दिया था, यह देश कैसे चल रहा है इस खबर को देखिए। इस वक्त जब चीन चींटी के मट्टे की तरह सर पर लटका हुआ है, भारत की सेना में कैप्टन और मेजर की कमी हो गई है। गोदी मीडिया में तो यही छपता और दिखाया जाता रहता है कि सेना में निवेश हो रहा है, आधुनिक और ताकतवर बनाई जा रही है, मगर यहां तो मोर्चे पर लड़ने वाले कैप्टन और मेजर की ही कमी है। इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट है जो पहले पन्ने पर छपी है, जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है कि सेना में अफसर की कमी क्या इसलिए हो गई है कि शरद पवार और राहुल गांधी एक साथ दिखे। गोदी मीडिया का क्या पता ये तर्क इसमें भी ठेल देगा। जब तक मेजर और कैप्टन की बहाली नहीं होती, सरकार एक काम करे, सीमा पर ध्यान देना, सीमा पर टीवी लगा दे और टीवी का मुंह दुश्मन देश की तरफ मोड़ दे और वॉल्यूम तेज कर दे। हमारे गोदी एंकरों की दाढ़ सुनते ही दुश्मन की सेना खुद को खदेड़ने लग जाएगी, हमें खदेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी इतना इस कमेंट्स के बारे में वो भी सेना के ऊपर इतनी हद हो गई है कि चाहे हम सरकार की पॉलिसी दोषी समझिए या दूसरे लोग, इस तरह के कमेंट्स अब सेना के ऊपर आने लगे हैं। सेना के में लगातार बदलाव के ऊपर ये इनका ये था कमेंट्स। दूसरी बात कहते हैं, सभी हम समझते हैं लगातार अग्निवीर को इन्होंने छटनीवीर का, ये स्कीम भी इसी तरीके की। आखिर अब हम ओआरओपी एमएसपी का मुद्दा नेशनलाइज हो गया है। सभी बड़े बड़े पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी, आज तक सबने हाथों में ले लिया है, क्योंकि समझ रहे हैं दूसरी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने एक विंग खड़ी कर रखी है, एक्स सर्विसमैन विंग, और जिसके एक कर्नल साहब को उसका नेतृत्व दे दिया गया ताकि इन मांगों को गंभीरता से स्टडी हो रही है और इसको चुनावी मुद्दा जबरदस्त बनाएंगे। आप ये देख के रहना, न्याय भी मिलेगा। अब हमारी अगली कॉल है, मान लो किसी एक हमारा संगठन है एफबीए, उसने कहा है कि हम 23 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे, वो भी अनुशासन में रह करके। हम संसदों को ज्ञापन दे दिया, इतने सारे काम कर लिए, अब सीधा जहां संसद महोदय बैठते हैं उनके बाहर हम बैठेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि आखिर हमें कब तक और इंतजार करना पड़ेगा, क्या हमारी मांगे होंगी पूरी। और एक दूसरा संगठन है वो 6 अगस्त को बड़ी कॉल करके कह रहा है कि हम रामलीला मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, और उनकी कोशिश है कि हम इसके समानांतर कोर्ट के जरिए इन मांगों को, चाहे कुल एमएसपी की मांगों को लेकर वो जोर दे रहे हैं, और चाहे उन्होंने अभी एक्स ग्रुप 6200 करने के लिए उन्होंने अपना एक पिटीशन दायर किया है। हम दोनों संगठनों से कहते हैं आप साथ चलिए, पूरी सेना यानी 25 से 30 लाख आपको देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह हर इस समय सैनिक जाग चुका है, 25 से 30 लाख सैनिक समझ चुके हैं कि यानी सरकार कौन सा हमारे साथ खेल खेल रही है या दूसरे लोग हमारे साथ अब खेल खेल रहे हैं। हमें जगना होगा, एकजुट होना होगा, तभी हमारी मांगें पूरी होंगी, तभी ये लोग झुकेंगे। हमारी शक्ति हो, चाहे वो
कांग्रेस पार्टी देखे, चाहे सरकार देखे, चाहे पत्रकार देखे, चाहे नेशनल मीडिया देखे, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे और एकजुट में भारत माता की आवाज लगाएंगे, वंदे मातरम ही बोलेंगे कि मुझे मेरा हक चाहिए, तो ये झुकेंगे और देंगे और न्याय मिलेगा 2024 तक। श्योर है मेरे भाई।